झूठ बोलते हैं, ये एक्चुअली झूठ बोलते हैं और होश में झूठ बोलते हैं, लोगों के इमेज को खत्म करने के लिए झूठ बोलते हैं। और अब निग्रहाचार्य जी ने चूँकि मेरे इमेज को डैमेज करना चाहा है, इसके बाद आज के बाद हो सकता है कई आईएसडीएंस मुझसे नाराज़ हो जाएँ, पर मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ता और भगवान विष्णु का मैं भक्त हूँ, सत्य का साथ तो नहीं छोड़ूँगा। अब यहाँ से मेरे और निग्रहाचार्य जी के रास्ते अलग हैं। अब हम दोनों के बीच दूरियाँ हैं और अब वो मुझे एक्सपोज़ करें, मैं उनको एक्सपोज़ करूँगा। ये रास्ता अब तय होगा क्योंकि एक धर्मगुरु असत्य के राह पर चलने वाला धर्मगुरु तो नहीं हो सकता, वो छद्मवेशी हो सकता है। और इसको मैं आरंभ करूँ उससे पहले मैंने ऊपर मनु महाराज की टीका दी है, ये मनु महाराज से मैं आपको क्योंकि ये शास्त्र बहुत करते हैं। शास्त्र हम सब भी जानते हैं, लेकिन ये शास्त्र की भी गलत व्याख्या करते हैं, ये भी कभी बताऊँगा। तो आपको मैं बता दूँ कि मनु महाराज के आधार पर मैं इनको कह रहा हूँ कि ये किसी भी तरह से साधुता इनके अंदर नहीं है, द्विजत्व इनके अंदर नहीं है। मनु महाराज क्या कह रहे हैं? मेधातिथि की भाषा है, जो ब्राह्मण सम्यक आचरण से विमुख हो जाता है, उसे वेद का फल प्राप्त नहीं होता। तथापि जो सम्यक आचरण से युक्त हो जाता है, उसे पूर्ण फल प्राप्त होता है। आचरण महत्वपूर्ण है। शास्त्र के ज्ञान से भी बड़ा आपके पास आचरण और निग्रहाचार्य के आचरण में झूठ है, फरेब है, फ्रॉड है। इसलिए मनुस्मृति के अनुसार, महाराज मनु के अनुसार इन्हें वेद का कोई फल नहीं मिलने वाला है। इनका आचरण आचारः परमो धर्मः, ये भी कह रहे हैं, आचारः परमो धर्मः श्रुतियुक्त स्मार्त एव च। श्रुति स्मृति सभी में आचार ही परम धर्म है, आपका आचरण ही परम धर्म है। इसलिए आत्मज्ञानी ब्राह्मण सदा इसमें युक्त रहता है। आचार से रहित ब्राह्मण वेद के फल को नहीं पाता। इसलिए आचरण में धर्म दिखना चाहिए। यदि आप धार्मिक हैं तो आपके आचरण में धर्म की ज्वाला दहकनी चाहिए। पर जो आदमी झूठ बोलता है, फरेब करता है, फ्रॉड करता है, कट करवाता है, 8 झूठ बोल चुका है अपने उतने मिनट भाषण में, वह धर्म से च्युत है, वह धर्म विहीन है, उसके अंदर धर्म का कोई तत्व नहीं है, वो सिर्फ रावण जैसे शास्त्र का ज्ञाता हो गया था, उस तरह का व्यवहार है उसका, उसमें धर्म नहीं है। ये मैं मनुस्मृति से कह रहा हूं। मनुस्मृति महाराज मनु यही लिखते हैं। अध्याय पहला ही अध्याय है और 108 से 110 तक श्लोक है, इनके समर्थक पढ़ लें।